कतर का आजाद वीजा कितने का है, पाकिस्तान में कितने का मिलता है, इंडिया में कितने का मिलता है और कतर के हिसाब से कितने का मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मुझे काफी लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि कतर का आजाद वीजा कितने का मिलता है और आजाद वीजे पर हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये दो सवाल और इसके अलावा भी मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूंगा आजाद वीजे के हवाले से। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। और मेरे YouTube चैनल पर 3-4 किस्म की प्लेलिस्ट हैं, उन प्लेलिस्ट को विजिट करें। अगर आपका KYC का मेडिकल है, कतर अपडेट्स चाहिए या कतर सिक्योरिटी गार्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हर जॉब की हर इंफॉर्मेशन की एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को विजिट करें, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कतर का आजाद वीजा कतर के हिसाब से मैं अगर आपको बताता चलूं तो वो 6000 रियाल से शुरू होता है, यानी 5-6 हजार रियाल का शुरू होता है और ज्यादा से ज्यादा 7000 रियाल। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में वीजा सेम 7000 रियाल, 8000 रियाल, यानी पाकिस्तानी 5-6 लाख रुपए का वीजा मिल रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3-4 लाख का वीजा आजाद वीजा मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। तो अगर आपका कोई जानने वाला है वो आपको आजाद वीजा इधर से लेकर सेंड करता है तो वो जरा थोड़ा मुनासिब बन जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशियन कंट्री से आजाद वीजा लेते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। वो अपने इजाफी पैसे ऐड कर लेते हैं जिस वजह से वो वीजे की कीमत आसमानों को छूती है, यानी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो अगर आपका कोई जानने वाला है या आपका कोई कतर में रिश्तेदार है, दोस्त है, अगर आप उसको बोलेंगे तो आजाद वीजा आपको आसानी से और कम पैसों में मिल जाएगा। उसके बाद जो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता चलूं, आजाद वीजे की बात छिड़ी है तो आजाद वीजे पर जब आप आते हैं तो आपको हर चीज का खर्चा खुद करना पड़ता है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है, आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आजाद वीजे के नुकसानात क्या हैं। इस वीडियो में मैं दोबारा ऐड करता चलता हूं क्योंकि ये वीडियो में जो हमने सवाल छेड़ा है आजाद वीजा कितने का मिलता है, उसके साथ मैं अपनी जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करता चलता हूँ। आजाद वीजे पर जब आप एयरपोर्ट पर आते हैं, कतर एयरपोर्ट पर, तो जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर आपको कोई लेने नहीं आया होता। यानी आजाद वीजा पर अगर आप कतर में किसी को नहीं जानते तो आपको कौन लेने आएगा। इधर से आप खुद जाएंगे, खुद रूम ढूंढेंगे, खाएंगे पिएंगे और रूम का भी ज्यादा से ज्यादा 500 रियाल आपको खर्चा आएगा। और अगर आपका कोई जानने वाला कतर में मौजूद है तो फिर आप कतर में इजीली सेट हो जाएंगे, आपको काम भी इजीली मिल जाएगा। मैंने अपनी हर वीडियो में ये लफ्ज बोला है, अगर आपका कोई आजाद वीजे पर आने का प्लान बन रहा है तो आप ये देखें कि आपका कतर में कोई आजाद वीजे पर या कोई विजिट वीजे पर या कोई वर्क वीजे पर या कोई फैमिली वीजे पर मौजूद है तब आप आए, वरना मत आए इधर आजाद वीजे पर। फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको खाने के खर्चे, रहने के खर्चे, मुख्तलिफ अखराजात फिर बढ़ जाते हैं। जब तक आप अपनी जेब से पैसा देते जाएंगे ठीक है, जिस दिन जेब से पैसा खत्म फिर आपका भी काम खत्म, आपको फिर वापिस जाना पड़ेगा। और अगर आपका इधर कोई तल्लुक होगा, कोई जानने पहचानने वाला होगा, आपका खाने का खर्चा भी कम हो जाएगा, आपके रहने का खर्चा भी कम हो जाएगा और आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी वो लोग मत आए जिनका कतर में कोई जान पहचान का बंदा मौजूद नहीं है। अगर आप आएंगे बाद में आपको ही मुश्किलात होंगी, आपको ही परेशानी होंगी। अभी मेरे इंस्टाग्राम पर काफी लोगों के मैसेज आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग आजाद वीजे पर कतर में मौजूद हैं, उनको काम नहीं मिल रहा इसलिए वो परेशान है। आप उनकी मिसाल ले लें, अगर वो उनको काम नहीं मिल रहा तो नए आने वाले लोगों को कैसे काम मिल जाएगा। हाँ, उन लोगों को लाजमी मिलेगा जिनके पास एजुकेशन है
या जिनके पास स्किल है, ये 2 बंदों को कतर में इजीली काम मिल जाएगा। और ज्यादातर लोग स्किल के बगैर आते हैं, कम तालीम वाले लोग कतर आते हैं, जिस वजह से उनको काम फिर जल्दी नहीं मिलता। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आए, इसी तरह की वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।